अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। फूड पटारी में आज जो टेस्टफुल सी रेसिपी शेयर हो रही है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार बीफ पुलाव की। पुलाव भी ऐसा बनेगा कि जिसका एक एक दाना अलग होगा। यखनी पुलाव में स्पेशल खुशबू कैसे आती है और इसका चावल कैसे निखरा निखरा बनता है, इस रेसिपी में ये सारी बातें शेयर होंगी। मसाले कब और कितने डालने हैं और आपके चावलों में मुनफरिद जायका कैसे आएगा, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 kg बीफ लिया है और बीफ भी मैंने मिक्स लिया है। मिक्स मीट का मतलब है कि मैंने हड्डी वाली बोटी भी ली है और बग़ैर हड्डी वाली भी, और इसमें चर्बी वाली बोटियां भी शामिल की हैं ताकि हमारी यखनी बहुत जूसी सी बने। मीट को आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। सबसे पहले इसकी हम यखनी तैयार करेंगे और मैं इस यखनी को तैयार कर रही हूँ प्रेशर कुकर में। 1 kg बीफ में मैं 2 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ। इतने पानी में गोश्त भी गल जाएगा और चावलों के मुताबिक हमें यखनी भी मिल जाएगी। 8 से 10 जवे लहसुन के और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था, इन्हें मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है और साथ में 3 सब्ज़ मिर्चें साबुत इसमें शामिल कर दी हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिन्हें रफली मैंने काट के इसमें शामिल कर दिए। अब इसमें जाएंगे कुछ साबुत मसाले। इन मसालों में शामिल हैं 2 तेज़पत्ते हैं और इसके साथ लिए हैं 2 फूल बादियान के और 7 से 8 लौंग हैं। 1 टेबलस्पून है खुश्क धनिया और 3 बड़ी इलायचियाँ। हाफ़ टी स्पून सौंफ है और उसके साथ लिए हैं दालचीनी की 2 स्टिक्स। 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा और 1 टीस्पून ही मैंने ली है काली मिर्चें साबुत। और इस तरह यखनी के मसाले हो गए हैं कंप्लीट। और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून नमक डालकर हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये सिर्फ यखनी के मसाले हैं। पुलाव के लिए हम आगे जाकर कुछ और मसाले शामिल करेंगे। गोश्त की यखनी आप पतीली में भी बना सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। पतीली में यखनी बनेगी तो 40 से 50 मिनट लगेंगे और अगर हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो तकरीबन 20 मिनट में हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। 20 मिनट विसल टाइम मैंने आपको बताया। बहुत ही शानदार सी मज़ेदार सी यखनी हमारी तैयार हो गई है। और यहाँ चेक कर लें कि बोटी अच्छी तरह नरम हो गई है कि नहीं, और अगर अच्छी तरह नरम नहीं हुई तो आप इसे थोड़ी देर और पका लें। यखनी में से बोटियों को हम अलग कर लेंगे और बाकी यखनी को हम छान कर रख लेंगे। यखनी पुलाव की यखनी तो हमने तैयार कर ली और अब इसका सेकंड स्टेप शुरू करते हैं। एक खुले बर्तन में मैंने 1 कप घी लिया और उसमें दरमियाने साइज़ का प्याज स्लाइस करके डाल दिया और अब इस प्याज को हम कर लेते हैं ब्राउन। इस दौरान आपने फ्लेम को मीडियम रखना है और जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। उसे भी इस घी में अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर जिनका मैंने पेस्ट बना लिया। इन टमाटरों को भी खूब अच्छी तरह हम इसमें फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। जब टमाटरों का पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे वो बोटियां जो हमने यखनी में से अलग की थी। इन बोटियों को हम घी में अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें भी अब हम कुछ मसाले डाल के इन्हें अच्छी तरह भून लेंगे। इन मसालों में डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून ही नमक डाल रही हूँ। बाकी बहुत से मसाले तो हमने यखनी में ही शामिल किए हुए थे। और अब इन सबको हम अच्छी तरह बोटियों के साथ भून लेंगे ताकि बोटियां भी इन मसालों के साथ अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। आधी प्याली पानी में मैंने 2 टेबलस्पून इमली भिगोकर उसका पानी तैयार कर लिया और अब इस पानी को इस मसाले में शामिल करूंगी। पुलाव के बेहतरीन जायके के लिए ये आपने ज़रूर शामिल करना है। पुलाव के लिए मैंने 1 kg बीफ लिया और इसमें चावल भी मैं 1 kg ही शामिल करूंगी। चावलों को मैंने 1.5 घंटा पहले भिगो कर रख लिया था। गोश्त की जब अच्छी से भुनाई हो जाए तो यखनी का पानी इसमें शामिल कर लेंगे और इस पॉइंट पर आप नमक को भी एक दफ़ा चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और अब इस यखनी को उबलने के लिए रख देंगे। 3 से 4 मिनट में जब ये यखनी उबल जाएगी तो हम इसमें जो चावल हमने भिगो के रखे थे उन्हें शामिल कर देंगे। मेरे चैनल पर चाइनीज़ राइस की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ।
आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना और उसकी रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। चावलों को यखनी में शामिल करने के बाद उसे अच्छी तरह हिला देंगे और फिर इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे। चावल जब हम पकने के लिए रखें तो दरमियान में इसे एक दफ़ा हिला लिया करें, इससे चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं। और इस पॉइंट पर मैं इसमें एक और मसाला शामिल कर रही हूँ, वो है जी जायफल, जावित्री और छोटी इलायची का पाउडर। तकरीबन हाफ़ टी स्पून ये पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी और इसे भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दूँगी। और इस दौरान चावलों ने तकरीबन सारी यखनी को पी लिया है और अब हम इसको लगाएंगे दम लगाने से पहले 3-4 सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर डाल देंगे और हल्की आंच पे इसको दम पे रख देंगे। और ये उठाया जी हमने यखनी पुलाव का दम, और इसकी खुशबू आपके मोहल्ले तो क्या दूसरे शहर तक जाएगी। और ये देखें कैसे ज़बरदस्त खिले खिले से हमारे चावल बने हैं। और बस अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप रह गया, वो है इसे खाने का। बेहतरीन जायका और ज़बरदस्त खुशबू वाला ये यखनी पुलाव अब ज़्यादा देर इस प्लेट में नहीं रहेगा। वो कहते हैं ना कि पुलाव ऐसे बनाओ कि इसका जायका भूल ना पाओ। तो बस मैंने जो पुलाव बनाया है इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरी एनर्जी बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बस ईद की स्पेशल दावतों में ये पुलाव ज़रूर चलेगा। वीडियो को ज़रा एक दफ़ा फिर देख लें, कहीं कोई गलती ना रह जाए आपके पुलाव बनाने में। और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।